Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are studying our lecture number 2 from your chapter number 4, Environment and Interactions, and the topic is biotic components. So let's start with our topic. Biotic components. Biotic components of an environment consist of plants, animals and microorganisms. ठीक है कि हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं किसे, लिविंग थिंग्स को. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल कौन है, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंजाई और बैक्टीरिया शामिल हैं. ठीक है बेटा, ये हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड. कि ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि लिविंग थिंग्स आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं वो किस वजह से ज़्यादातर करते हैं, फूड की वजह से, फूड के लिए. ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड. तो प्लांट्स और जो लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स हैं आपस में इसलिए लिंक करते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से वो क्या बना देते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. उस फूड को एनिमल्स यूज़ करते हैं. ये है इनके दरमियान इंटरेक्शन. ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स. व्हाट आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं कि वो क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसकी मदद से क्या बना देते हैं, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं. ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो फूड है. ठीक है, और ऑक्सीजन की वजह से हम सांस लेते हैं. तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एज अ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज जो है वो एज अ फूड यूज़ कर ली जाती है. ठीक है, तो उसके बाद है बेटा कि कंज्यूमर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स का क्या काम है, व्हाट इज़ कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर्स जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो तो प्रोड्यूसर्स थे ना जो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स. ठीक है, जिसकी वजह से ये है कि वो कांट मेक देयर ओन फूड. ठीक है, ये सारे एनिमल्स क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. ये सारे कंज्यूमर्स हैं ना, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली मतलब जो चीज़ डायरेक्टली उसको खा रही है और जो उस जानवर को खा रही है, जो पौधों को खाता है, तो उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली यूज़ करने वाला है प्लांट्स को. ठीक है बेटा, अब बेटा आगे हैं कंज्यूमर्स की टाइप्स. कंज्यूमर्स की कितनी टाइप्स हैं हमने ये बताना है. ठीक है, कंज्यूमर्स की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जिनमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ठीक है जी, हर्बीवोर्स. सबसे पहले हर्बीवोर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स, जिनमें आ जाते हैं काओ, हॉर्सेस एंड जेब्रास वगैरह जितने भी हैं, ये एनिमल्स क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं. ठीक है, उसके बाद है कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या है, एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. जितने भी ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोर, जिसमें है हमारा जो है वो शेर, चीता और लोमड़ी वगैरह ये सब आ जाते हैं. और उसके बाद है ओमनिवोर्स. ठीक है, ओमनिवर्स, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनिवर्स. ठीक है, जो भी जानदार जो हैं वो दोनों चीज़ों को, प्लांट्स को भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवर्स. जिसमें आ जाते हैं इंसान, रीछ, चिकन और इसके अलावा जो हैं वो डॉग्स. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हैं सारी ओमनिवर्स. ठीक है बेटा, तो बेटा अब आगे हमने पढ़ना है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेस्ट भी जाता है. ठीक है, तो वेस्ट, उसके अलावा एनिमल्स जब डाई होते हैं तो वो भी मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, उनका वेस्ट भी होता है. इस तरह से जो हैं वो क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स उस टाइम काम करते हैं. ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, इन मरी हुई चीज़ों को, इन वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उनको खाते हैं, गलाते सड़ाते हैं और उनको मिनरल्स में और साल्ट्स में तब्दील करते हैं, सॉइल के अंदर जो हैं वो डाल देते हैं. और ये डीकम्पोजर्स जो हैं वो कौन होते हैं, उनमें शामिल हैं बैक्टीरियाज और उसके अलावा मोल्ड्स, जो कि अक्सर रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं. ठीक है बेटा, और उसके अलावा हैं अर्थवॉर्म्स. ठीक है ना, वो बेसिकली जो है वो एक ऐसा जो डिकम्पोजर है जो कि कहलाया जाता है कि फार्मर्स फ्रेंड. ठीक है, फार्मर्स फ्रेंड किस तरह से कि देखिए, ये जब कोई गली सड़ी चीज़ होती है उसको खाता है, ज़मीन में जाता है, तो वो नैरो जो है पाथ्स बना देता है, जिसकी वजह से वो जो उसने चीज़ें खाई होती हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर इजीली चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर, मिनरल्स और एयर जो है वो ज़मीन के अंदर जाती हैं और पौधों को आराम से, आसानी से जो है वो मिल जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो इजीली और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. देखें यहाँ पर ज़मीन के अंदर वो चली गई, जो पाथवेज उसने बनाए हैं उसकी वजह से वो अंदर चले जाते हैं. ठीक है, अब बेटा
ये था हमारा पूरा लेक्चर। इन शॉर्ट अब हमने क्या पढ़ा कि इस पूरे लेक्चर में प्रोड्यूसर्स मेक फूड, कंज्यूमर्स ईट फूड, डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन वेस्ट। ठीक है बेटा, ये था आपका पूरा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाक